बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ में हूँ मन। नज़र रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं शकरगढ़ से, जहाँ से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान मलक। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से चौहान बरादरान ने खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया, जिसकी सरपरस्ती मोहम्मद तनवीर चौहान ने की। महफिल पाक का आगाज़ कुरान करीम की तिलावत से किया गया। बाद अज़ां तहसील शकरगढ़ से मरूज सना ख़वान ने अपनी हाज़री लगवाई। खताबत के फ़राइज़ हाफिज़ नदीम साहब अफजलपुरा, जिन्होंने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली और कहा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रहमतुल आलमीन बन के आए। महफिल के अख्ताम पर मुल्क व कौम के लिए खुसूसी दुआएं की गई। मुंतज़मीन की तरफ से जिनमें मोहम्मद नवीद चौहान, मोहम्मद तनवीर चौहान, मोहम्मद यासीन चौहान, लंगर पाक तकसीम किया गया। खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से, जहां हमारे तहसील रिपोर्टर अब्दुल हालिक बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब प्रेस क्लब का हंगामी इजलास मानी पंजाब प्रेस क्लब खान कासम सलीम खान गाजी खानान की ज़ेर सदारत हुआ, जिनमें तमाम ओहदेदारान ने शिरकत की, जिनमें सजाद अहमद गुल, सैयद हिजर अब्बास गिलानी, सैयद जुल्फ़कार बुखारी, रब नवाज सोरो, बिलाल अहमद भट्टी, पीर मुमताज़ अहमद, अजमल थीम, अब्दुल हालिक बलोच। सब ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा किया कि सैलाब से मुतासरा इलाके, जिनमें जमालपुर, हैरदा, नूरपुर, बाकेन वाला, लुडन रियासती, गाही बहराम, नूर शाह, नूरपुर, चक्री को फौरी अफजदा करार दिया जाए। इन मोहताजात का नुकसानात का जायज़ा लिया जाए। गरीब लोगों को घर बनाकर दिए जाएँ। किसानों को अपने पाँव पर खड़ा किया जाए। मरियम नवाज साहिबा ने हासिलपुर के इंतहातों का विजिट भी किया। पंजाब प्रेस क्लब सैलाब ज़दा इलाकों की आवाज़ बुलंद करता रहेगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको पता है कि दरिया सतलुज की वजह से तहसील हासिलपुर और तहसील खैरपुर टामे वाली में काफ़ी मौज़ाजात और बस्तियां जो है पानी में तबाह हो चुकी हैं। लोगों के घर बह गए हैं, फसलें डूब चुकी हैं। लेकिन तहसील हासिलपुर को छोड़कर बाकी जहाँ जहाँ सैलाब आए हैं तो उन इलाकों को आफतज़दा करार दिया गया है। तो ये पंजाब प्रेस क्लब की आज जो इजलास और ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो इसका मकसद यही है कि जो हमारा हिठाड़ का इलाका है तहसील हासिलपुर में तकरीबन 6-7 मौज़ाजात हैं जो सैलाब की वजह से उनका काफ़ी नुकसानात हुए हैं। लोगों के रकबे और घर डूब चुके हैं। तो ये हमारी आला हुकाम से ख़ुसूसन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से ये हमारी दरख्वास्त है और अपील है कि इन इलाकों को जहाँ इतना ज़्यादा सैलाब की वजह से नुकसानात हुए हैं तो इनको आफतज़दा करार दिया जाए और इनके वाजिबात जो हैं वो माफ़ किए जाएँ। बल्कि जिनके घर गिर चुके हैं उनको हुकूमत को चाहिए कि उनको नए घर बनवा के दें, और जिनके मिसाल के तौर पे ज़मीन रकबा पानी की ज़द में आया है तो कम अज़ कम किसानों को इतने तो उनकी इतनी इमदाद की जाए कि वो दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो सकें। क्योंकि इस साल जो 2025 में सैलाब आया है इसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो आला हुकाम से ये मेरी दरख्वास्त है कि इनको नए घर बना के दिए जाए और इनको इतना मुआवजा दिया जाए कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अपने पंजाब प्रेस क्लब के वसातत से मैं आज ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे दरिया सतलुज का जो सैलाब आया है इसने हमारे तमाम मौज़ाजात में शदीद तबाहियाँ मचाई हैं। 2023 में भी सैलाब आया, लेकिन उस वक्त की हुकूमत जो भी थी हमें कोई इमदाद नहीं दी गई और ना ही हमारे इलाके को आफतज़दा करार दिया गया। लेकिन इस दफ़ा का जो सैलाब है यह तारीख़ का सबसे बड़ा सैलाब है और हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं, हम अवामी नुमाइंदगान से मुतालबा करते हैं कि हमारे जितने भी मौज़ाजात इफ़ेक्टेड हुए हैं दरिया सतलुज से, मौज़ा खैरुदे, मौज़ा गाई बिराम, मौज़ा नसीरपुर गंजा, फार्म कॉलोनी और मौज़ा नूरपुर, ये जितने भी इलाका जात मौज़ूआत जितने भी ये सारे डूबे पड़े हैं। मैं खुद भी, मेरा अपना 20 से 30 एकड़ रकबा जो है वो इस टाइम दरियाब बुर्द हो चुका है और सैकड़ों एकड़ अराज़ी पे इस टाइम जो है वो रेत हुई हुई है। और मैं तमाम मीडिया चैनल्स को भी दावत देता हूँ कि वो मेरे साथ जाएं, जाके इलाके का विज़िट करें और वहाँ की तबाही अपने आंखों से देखें। वहाँ कोई हाल नहीं रहा। सारे लहलहाते खेत जो हैं वो इस टाइम सहरा में तब्दील हो चुके हैं। लिहाजा अगर मेरा ये मसला है कि मैं इतना इफ़ेक्ट हुआ हूँ तो बेचारे जो गरीब हमारे किसान हैं, जो हमारे भाई हैं, वो कितने ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए होंगे। मेरा
खबर शामिल करते हैं हाजीपुर से मोहम्मद अदनान भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर 6 मुगवी बाजियाब। कच्चे में पुलिस का 6 मुगवियों की बाजियाबी के लिए डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। डीपीओ फारूक अमजद पुलिस और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस ने बहफाजत 6 मुगवियों को डाकुओं के ठिकाने से बाजियाब करवा लिया। ऑपरेशन में पुलिस की भारी नफरी डाकुओं के ठिकानों में दाखिल हो गई। पुलिस ने डाकुओं के ठिकानों से 7 सहूलतकारों को भी गिरफ्तार कर लिया। इमरानी गैंग के डाकुओं ने गुज़िश्ता एतवार की रात को रोजान से 6 मुगवियों को अगवा किया था। इमरानी गैंग के डाकू मुगवियों को लेकर कच्चे की जानिब फरार हो गए थे। पुलिस ने मसलसल गुज़िश्ता हफ्ते के रोज से डाकुओं को घेरे में लिया हुआ था। पुलिस की शदीद फायरिंग से डाकू फरार हो गए थे। डीपीओ पुलिस ने डाकुओं के ठिकाने को आग लगा दी। फरार डाकुओं का ताक़ब जारी। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। हमारे नुमाइंदे अख्तर अली शेख डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल विहाड़ी में हड्डियों और जोड़ों के अमराज के इलाज की तमाम जदीद सहूलियात मौजूद हैं। आवाम को इनसे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल विहाड़ी के माहिर अमराज हड्डी जोड़ डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, आजकल की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में गैर मुतवाज़न ग़िज़ा और जिस्मानी सरगर्मियों की कमी हड्डियों की कमज़ोरी का बाइस बन रही है। मजबूत हड्डियों के लिए कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल नहायत ज़रूरी है। इसके अलावा रोज़ाना की बुनियाद पर हल्की फुल्की वर्जिश जैसे चहलकदमी भी हड्डियों और जोड़ों को सेहतमंद के रखने में मददगार साबित होती है। डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन ने मज़ीद कहा, बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ हड्डियों के भुरभुरेपन ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। खासतौर पर ख़वातीन में इससे बचाव के लिए बाकायदा तिबी मुआयना और डॉक्टर के मशवरे से अद्वियात का इस्तेमाल मुफीद साबित हो सकता है। डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन ने अवाम से अपील की है, किसी भी हड्डी या जोड़ में दर्द या तकलीफ की सूरत में फौरी तौर पर मुस्तनिद डॉक्टर से रजू करें और खुद से इलाज करने से गुरेज करें। ये बरवक्त तशखीस और इलाज पेचीदा मसाइल से बचाने में मदद देता है। शेखपुरा ज़ुबैर अहमद सदीकी से अंजुमन ताजरान ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन शेखपुरा की जानब से निजी शादी हॉल में 12 ब्यूटी एक्सपो का इनकाद किया गया, जिसका आगाज़ सलावत इकरामी पाक और नात शरीफ से किया गया। प्रोग्राम की सदारत तंजीम के फाउंडर मिस्टर एंड मिसिज़ खालिद महमूद मुगल ने की। ब्यूटी एक्सपो में मुल्क की नामवर ब्यूटिशियंस ने बच्चियों को डेमो दिए, जिसमें ग्लैमर एंड ग्लो की तरफ से हुमा अहद और असद बेग ने ब्राइडल मेकअप पर डेमो दिया। निदा आसम ने हाइड्रा फेशियल पर डेमो दिया। नादिया जवाद ने ब्राइडल मेकअप पर डेमो दिया, जबकि फ्लोरा कॉस्मेटिक कंपनी की तरफ से मिस शीज़ा ने स्किन पर डेमो दिया। इस मौके पर चेयरपर्सन अनीला सईद, सरपरस्त आला मिस नुशीन फातिमा, नायब डायरेक्टर किरण असगर, सदर जरताज जरी, जनरल सेक्रेटरी मरियम शहबाज, तंजीम के फाउंडर मिस्टर एंड मिसिज़ खालिद मुगल और फ्लोरा इंटरनेशनल कंपनी के CEO सर रज़ा समेत शहर भर से ब्यूटिशियंस और स्टूडेंट ने भरपूर शिरकत की। शुरुआत से खिताब करते हुए मिस्टर एंड मिसिज़ खालिद महमूद मुगल, सदर ज़रताज जरी और जनरल सेक्रेटरी मरियम शहबाज ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 12 ब्यूटी एक्सपो को कामयाब करवा कर साबित कर दिया है कि ये तंजीम ब्यूटिशियंस और स्टूडेंट बच्चियों को स्किल सिखाने में अपना अहम किरदार अदा कर रही है। ख़ासतौर पर जो बच्चियाँ गरीब, हकदार और मुस्तहिक हैं, वो ऐसी फ्री क्लासों से बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होकर बाइज़्ज़त रोज़गार कमाने के काबिल हो जाती हैं। आखिर में गोल्डन पर्ल और फ्लोरा कॉस्मेटिक कंपनी की तरफ से बच्चियों को गिफ्ट और अवार्ड भी दिए गए। बहावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद नईम शाह से। CCD बहावलपुर सर्कल यजमान गुलाम मुस्तफ़ा बलोच, सर्कल ऑफिसर मोहम्मद जाहिद, ASI नवीद सबटेन, हेड कांस्टेबल अतीकुर रहमान, इफ्तिखार जहांगीर, मोहम्मद शहबाज अब्दुल सत्तार, मोहम्मद फ़हीम, मोहम्मद काशिफ और दीगर पुलिस एहलकारान CCD का दौरान नाकाबंदी। बैनल सूबाई मोटरसाइकिल चोर गैंग से पुलिस मुकाबला। बैनल सूबाई मोटरसाइकिल चोर गैंग ने दौरान नाकाबंदी CCD पुलिस पर फायरिंग कर दी। 2 कस मुलजमान बशीर वल्द अरब कोम बलोच सकना गोट की सिंध और कबीर उर्फ नज़ीर वल्द कामिल कोम बलोच सकना गुड्डू कश्मोर दौरान पुलिस मुकाबला मोटरसाइकिल तेज़ रफ्तारी से चलाते हुए रोड ड्राइवर से जा टकराए और ज़ख्मी हो गए, जिनको CCD पुलिस ने अपनी तहवील में लेकर तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। मुलजमान से यजमान और सिविल लाइन बहावलपुर से चोरी शुदा मोबाइल मोटरसाइकिल भी बरामद हुए। मुलजमान बहावलपुर रहीम यार खान और गिरदनवाज से मोटरसाइकिल चोरी करके सूबा सिंध के मुख्तलिफ अजला में फ़रोख्त करते थे। ज़ख्मी मुलजमान के साथियों की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जराइम पेशा नासिर कानूनी कार्रवाई से नहीं बच सकते। इरफान अकबर खान डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर CCD ज़िला बहावलपुर, अतमा वसरान CCD ज़िला बहावलपुर जराइम की बेहतरी के लिए पुरज़म है। CCD पुलिस की मुजरमानों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयों से अवाम में एहसासी तहफ़्फ़ुज़ बढ़ रहा है और जराइम में वाज़िया कमी आई है।
وہاڑی سے محمد رمضان کوکر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن رجسٹر وہاڑی کے صدر راؤ محمود خان کے زیر صدارت اجلاس وہاڑی آفس میں منعقد ہوا، جس میں ضلعی جنرل سیکرٹری نذر عباس قریشی، نائب صدر احمد رمضان لانگا، ایڈیشنل سیکرٹری راؤ آصف منیب، انفارمیشن سیکرٹری میاں رضوان قریشی اور ڈسٹرکٹ صدر لیگل فورم رانا شاہد قدیر ایڈوکیٹ نے شرکت کی۔ اجلاس میں پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن وہاڑی میں نئے شامل ہونے والے عہدیداران میں راؤ نعیم اختر ایڈوکیٹ کو جنرل سیکرٹری لیگل فورم ضلع وہاڑی اور پیر عثمان گجر کو نائب صدر نامزد ہونے پر وہاڑی آفس میں ویلکم کیا گیا۔ نو منتخب عہدیداران نے پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے مقاصد کو سراہا، اپنی ذمہ داری خلوص نیت سے نبھانے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ مرکزی قیادت میاں اشتیاق علی، صدر جنوبی پنجاب شیخ رمضان ندیم کی ہدایات اور وہاڑی باڈی کی مشاورت پر ضلعی صدر راؤ محمود خان نے شاندار اور بہترین پرفارمنس کے اعتراف میں ضلعی انفارمیشن سیکرٹری رضوان قریشی کو اسپیشل PJA میڈل بھی دیا۔ انفارمیشن سیکرٹری میاں رضوان قریشی نے وہاڑی باڈی اور اپنی اعلیٰ قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ نارنگ منڈی سے خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی چودھری آصف علی باجوہ کی رپورٹ سے، جہاں پر معروف کاروباری شخصیت سماجی رہنما چودھری اظہر گھرایا اور سیاسی سماجی شخصیت چودھری زیب احمد گھرایا نے کے ڈیرے پر محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا، جس میں ملک پاکستان کے معروف نعت خواں شریک ہوئے، ہدیہ نعت پیش کیا، جبکہ نامور علماء کرام نے شریک ہو کر آقا دو جہاں کی زندگی پر روشنی ڈالی، نبی کریم کو خراج تحسین پیش کیا۔ محفل میلاد میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ محفل میلاد کے اختتام پر لنگر بھی تقسیم کیا گیا۔ لکی مروت سے خبر شامل کرتے ہیں۔ لکی مروت سے مطیع اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق نورنگ کرکٹ ایسوسی ایشن ٹیپ بال کے شاندار فائنل میچ کا انعقاد قلعہ گراؤنڈ سرائے نورنگ پر منعقدہ نورنگ کرکٹ ایسوسی ایشن ٹیپ بال ٹورنامنٹ کے فائنل میچ کا بروز اتوار انعقاد ہوا، جس کے سرپرست اعلیٰ اسحاق خان میداد کھیل تھے اور مہمان خصوصی MPA طارق سعید خان کے فوکل پرسن حاجی نیک زئی خان تھے۔ مہمان خصوصی حاجی نیک زئی خان کے ساتھ رفیق اللہ خان منجی والا، سعید مروت اور ریاض اللہ ٹھیکیدار بھی موجود تھے۔ نورنگ کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر باسط شاہ، محمد وقار، فاروق خان، میداد کھیل، اصغر علی دانش، حشمت اللہ خان، اسرار چیئرمین عمر خان، سفیر زمان اور سابقہ صدر کرامت اللہ خان بھی موجود تھے۔ فائنل میچ میں ماسٹر کلب اور ینگ سٹار کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوا۔ ینگ سٹار نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ماسٹر کلب کو شکست دے دی۔ اس موقع پر کثیر تعداد میں تماشائی موجود تھے جو دونوں ٹیموں کی حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ مہمان خصوصی حاجی نیک زئی علی خان نے اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم میدانوں کو آباد کرتے ہیں اور کوشاں ہیں ہم میدانوں کو آباد کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور ہر فورم پر کھلاڑی کو سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ جب ہمارے کھیل کے میدان آباد رہیں گے تو ہسپتال ویران ہوں گے۔ مہمان خصوصی حاجی نیک زئی علی خان نے ونر ٹیم کے لیے 30,000 اور رنر اپ ٹیم کے لیے 20,000 انعام کا اعلان کیا۔ کھلاڑیوں میں ٹرافیاں تقسیم کی گئی اور انتظامیہ کمیٹی کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کا اعلان کیا۔ انتظامیہ کمیٹی نے مہمان خصوصی حاجی نیک زئی علی خان کا شکریہ ادا کیا اور MPA طارق سعید خان کی کارکردگی کو خراج تحسین پیش کیا۔ وہاڑی سے نزاکت علی چوہان کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین نیشنل پیس کونسل پاکستان غلام مصطفیٰ انصاری کے جنم دن کی پروقار تقریب منعقد۔ ضلع وہاڑی کے ذمہ داروں نے چیئرمین نیشنل پیس کونسل غلام مصطفیٰ انصاری کے سالگرہ کے موقع پر کارخانہ بازار میں خوشی کا کیک کاٹے جانے کی تقریب منعقد کی۔ یہ تقریب وائس چیئرمین مبین رسول طور کے آفس میں منعقد ہوئی، جس میں ضلع کے نمایاں سیاسی سماجی انتظامی رہنماؤں نے شرکت کر کے اپنی یکجہتی اور محبت کا ثبوت دیا۔ تقریب میں چیئرمین ضلع وہاڑی قاضی محمد وہاج فیض نصیر، وائس چیئرمین مبین رسول طور، ضلعی صدر محمد الطاف حسین بٹی، جنرل سیکرٹری رانا شہزاد نوید، ڈپٹی جنرل سیکرٹری قاری حفیظ الرحمان، چیف آرگنائزر رانا نیاز علی، ڈپٹی آرگنائزر رانا محمد آصف، ڈپٹی کوآرڈینیٹر محمد وقاص مغل سمیت دیگر معززین نے شرکت کی اور امن بھائی چارے کے جذبے کو تقویت دی۔ شرکاء نے غلام مصطفیٰ انصاری کی قائدانہ صلاحیتوں، ملکی امن و استحکام کے لیے خدمات اور قومی اتحاد کے فروغ میں ان کے نمایاں کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے صحت سلامتی عطا فرمائے، انہیں ملک و قوم کے امن کے قیام کے مشن میں کامیابی دے۔ یہ موقع ضلع وہاڑی کے لیے امن، محبت اور قومی اتحاد کے فروغ میں ایک نیا جذبہ لے کر آئے جو ہر ایک کے دل میں امن کا پیغام جگائے گا۔ ضلع میں بھائی چارے ہم آہنگی کی مثال بن گیا۔ تقریب کے آخر میں تمام شرکاء نے قومی یکجہتی، امن کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا اور یہی وعدہ کیا کہ وطن عزیز پاکستان میں امن محبت کو عام کرنے میں بھرپور کردار ادا کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔
फैसलाबाद हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजहर CPO फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर की सरबराही में पुलिस की एक और बड़ी कामयाबी, दोहरे कत्ल और इक़दाम कत्ल का मुलज़म गिरफ्तार कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ चक 50 जीम बे में मुलज़म ने घरेलू झगड़े की बिना पर फायरिंग करके बाप और बीवी को कत्ल और बेटी को जख्मी कर दिया था। CPO फैसलाबाद ने मुलज़म की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील दी थी। SHO निशाताबाद इमरान आमिर ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलज़म सज्जाद को चन्योर से गिरफ्तार कर लिया। मुलज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। मुलज़म को कानून के मुताबिक करारवा की सज़ा दिलवाई जाएगी। CPO संगीन जराइम में मुलविस मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील दे दी गई है। उमरकोट रिपोर्ट डॉक्टर M लाल वाघानी ब्यूरो चीफ उमरकोट समारोह तालका अस्पताल की बिल्डिंग ज़बू हालत में जिसके छोड़े गिरना रोज़ का मामूल बन गया। तफसीलात के मुताबिक सिर अस्पताल समारोह शहर लवारस और बयारों मददगार अस्पताल की इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है। आज अस्पताल के स्टोर रूम की छत के छापर धमाके से गिर पड़े। इंतजामिया किसी बड़े साने के जद में अस्पताल की बिल्डिंग ज़बू हालत की शिकार होने की वजह से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसानात होने के खदशात के जद में अस्पताल का बजट OPD रोज़ाना के हवाले बहुत ज़्यादा तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा होने, जिसमें डॉक्टर्स की कमी होने की वजह से रोज़ाना मसाइल का सामना लाहक दरपेश है। एक अस्पताल में दिल के डॉक्टर, जिगर के डॉक्टर, गायनी डॉक्टर, पैरामेडिकल की कमी होने की वजह से यहाँ की अवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। वहाँ के अवाम ने CM सिंध सरदार शाह सैयद AC समारोह से अपील की है इसका फौरी नोटिस लेकर बिल्डिंग और डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ फौरी दिया जाए। बहावल नगर वज़ीर आला पंजाब दौरा बहावल नगर वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज़ का बहावल नगर में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। बहावल नगर वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज़ बहावल नगर के फ्लड गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कायम फ्लड रिलीफ कैंप में पहुंची, जहां इन्हें फ्लड रिलीफ की सरगर्मियों से मुतल्लक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने मौके पर महकमा सेहत और लाइफ स्टॉक के स्टॉल्स का मुआयना किया। मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने दस्तकारी स्टॉल का भी जायज़ा लिया और सैलाब से मुतासरा बच्चों की तलीमी क्लास का मुआयना किया। मरगन नवाज़ ने टेंट विलेज में मुतासरा खवातीन में तोहफ़े तकसीम किए और हेमा बस्ती में रहाइश पजीर बच्चियों से भी खुसूसी मुलाकात की। बाद वज़ीर आला पंजाब ने फ्लड रिलीफ अस्पताल का दौरा किया, फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियत का जायज़ा लिया। दौरे के दौरान सहाफ़ियों को कवरेज से रोक दिया गया और उन्हें सड़क पर खुले आसमान तले खड़े रहने पर मजबूर किया गया, जिस पर मीडिया नुमाइंदगान ने शदीद तशवीश का इजहार किया। ये दौरा सैलाब मुतासरीन के मसाइल के फौरी हल और रिलीफ सरगर्मियों की बराह रास्त निगरानी के लिए किया गया। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से, जहां पर सैलाबी सूरत हाल की वजह से कपास, चावल, घास वगैरह की फसलें तबाह हुई। वहीं पर सब्ज़ी के भी हरे भरे खेत सैलाब बहाकर ले गया, जिसकी वजह से सब्जियां गलियों बाज़ारों में महंगी फ़रोख्त की जा रही हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद एजाज जोया मौजूद हैं। जी एजाज जोया, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं मुजफ्फरगढ़ मौजूद हूँ, जहाँ पर सैलाब की तबाहकारियाँ ने जहाँ खड़ी फसलें तबाह की हैं, वहीं पर सब्जियों के हरे भरे खेत भी बहा ले गए, जिसकी वजह से सब्जियां बहुत गली मोहल्लों में बहुत महंगी हो गई हैं। तो बात की जाए टमाटर की, टमाटर पहले 50 रुपये किलो था सैलाबी सूरत हाल से, अब लेकिन टमाटर 150 से 200 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है जो सब्ज़ी खरीदने हैं, इनसे पूछते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल सब्जियों का रेट पहले से ज़्यादा हो गए। सैलाब के आने से पहले सब्जियों के रेट बहुत कम थे, और अब जब से सैलाब की सूरत हाल बनी है तब से जो टमाटर 50 रुपये किलो था, आज वो 200 रुपये किलो बिक रहे। शहरियों को लेने में बड़ा मसले पेश आ रहे हैं। तो मैं खुद बाज़ात खुद मैं सब्ज़ी लेता था, पहले जो सब्ज़ी 2 किलो आती थी, अब सैलाब के बाद 1 किलो आधा किलो से गुजारा करना पड़ता है। तो बड़ी मतलब कि हमें तंगी का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, जो है शहरी का कहना है कि पहले सब्ज़ी हम ज़्यादा ले जाते थे, लेकिन महंगी होने की वजह से कम सब्ज़ी लेते ताकि हमें 2 टाइम का खाना बना सकें। तो जब कि हमारे दुकानदार से बात हुई, वो उनका कहना है कि हमने मंडी से हमें जब रेट हाई मिलता है तो हमने यहाँ भी वही रेट देना है, लेकिन मोहल्लेदारों के लिए हमने रेट कुछ कम किया हुआ है, ज़्यादा मुनाफा नहीं थोड़ा कमाएं। लेकिन जब ये माहौल अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह सब्ज़ी रेट कम आ जाएगा। इस महंगी होने की वजह से हमारी दुकानदार में भी बड़ा मसला पहुँचा। हमारी इंतज़ामिया और CM पंजाब से रिक्वेस्ट है कि मंडी पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए ताकि सब्ज़ी के सस्ते रेट में मिले और हम भी यहाँ सस्ते रेट में। खबर शामिल करते हैं सरगोदा की तहसील साहिवाल से, रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ हुसैन कुरैशी। साहिवाल में शहरदनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी, इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। आटे, गोश्त,
चीनी फल सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जुर्माने करने के बावजूद कीमतें कम करवाने में नाकाम हो चुके हैं। दुकानदारों ने खुद साता मसनूई महंगाई कर रखी है। सरकारी नरखनामे पर कोई भी चीज़ फरोख्त नहीं हो रही। अवामी समाजी शहरी हलकों के रहनुमा मकसूद हाशमी, हाजी अशरफ जोया, राना जहांगीर ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। खबर शामिल करते हैं सक्कर से। सिटी रिपोर्टर नेम गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक पाक सऊदी अरब माहदा खुशाइंद है। आलम इस्लाम के इत्तेहाद का हवाब तबीब का सफ़र तय करेगा। हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुसलमान कुर्बानी देने को तैयार है। इस्लामी तारीख में एक नया बाब का आगाज़ होने जा रहा है। पाकिस्तान की अवाम का सऊदी अरब से मोहब्बत, एहलास, प्यार और मोहब्बत का सब पर रोज़े रोशन की तरह आया है। यकजां दो कालब हैं। इन हालात का इजहार अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया सूबा सिंध के सीनियर नायब सदर आशिक अली अब्बासी ने पाक सऊदी अरब माहदे की खुशी में मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर दीदार अब्बासी, एडवोकेट आरफ अब्बासी, अब्दुल हमीद अब्बासी, डॉक्टर अब्दुल वहाब अब्बासी, सरफराज अहमद, फत अली, अब्दुल आहद, अमजद अली अब्बासी दीगर भी मौजूद थे। अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया के अहदेदारान ने कहा, सऊदी अरब हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है। आलम इस्लाम के 2 अरब से ज़ायद मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन मकामात हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुसलमान का दिल बेताब है। अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में वतन अज़ीज़ आर्मी बरादरी के दरमियान पूरी शान शौकत के साथ चमक रहा है। पूरी कौम का फ़ौज पाकिस्तान पर फ़ख्र है। इस मौके पर आलम इस्लाम बिलखसूस गज़ा के मज़लूमों दस्तगीरी, वतन अज़ीज़ की सलमियत, इस्तेहकाम, तरक्की, बका, खुशहाली, सलाबज़दगान की बहाली के लिए ख़ुसूसी दुआ भी मांगी गई, जबकि मुख्तलिफ़ इलाकों में मिठाइयाँ भी तकसीम की गई। आरिफ वाला से सनावला ढक्कू की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफ वाला के नवाही गाँव 18 KB में गंदगी के ढेर अवाम का जीना मुहाल हो गया। चक नंबर 18 KB के मोअज़्ज़िज़ीन की जानब से DC पाकपतन शरीफ को तहरीरी दरख्वास्त गुजारी की गई, पर ताहाल कोई अमल दरामद न हुआ। आरिफ वाला कबूला शरीफ के नवाही गाँव चक नंबर 18 KB के रहायशी मोहम्मद आरिफ वाल, गुलाम रसूल, कोम चिश्ती और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत पंजाब की जानब से गाँव हाजा में सरकारी ग्राउंड के इवज़ 2 एकड़ रकबा छोड़ा गया है ताकि गांव के लड़के बच्चे अपने इजाफी टाइम में खेल कूद सकें। ये गुज़िश्ता चंद दिन से बल्दिया अफसरान आसपास के तमाम इलाके का गंद वगैरह उठाकर मज़कूरा ग्राउंड में फेंक रहे हैं। बल्दिया अफसरान को गांव के तमाम मोअज़्ज़िज़ीन वगैरह और स्कूल हेड मास्टर ने मुतअद्दिद बार मिन्नत समाजत की कि ऐसा ना करो, चूँकि मज़कूरा ग्राउंड के करीब गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल, कब्रिस्तान, मस्जिद अनवार मदीना, दरबार बाबा आरिफ शाह और देहा खाजा आबादी है। इसलिए स्कूल टीचर, अमला, तलबा को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मगर बल्दिया अफसरान बजीद हैं और बहुत ज़्यादा मिकदार में गंद और कचरा वगैरह ग्राउंड में फेंक रहे हैं, जो कि पूरे गांव के साथ सहज ज़्यादती है। मज़कूरा ग्राउंड के करीब बच्चों को सरकारी स्कूल होने की वजह से सारा दिन बदबू आती है, इसलिए बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना है। बल्दिया की अडधर्मी की वजह से पूरे गाँव को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। बज़रिया दरख्वास्त इस्तदाद है जल्द अज जल्द बल्दिया अफसरान को मज़कूरा ग्राउंड में कूड़ा फेंकने से रोके जाने के अहकामात सादर फरमाए जाएँ। गाँव हाजा के मोअज़्ज़िज़ीन ने वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद नवाज़, कमिश्नर साहिवाल, DC पाकपतन शरीफ, AC आरिफ वाला से अपील है ग्राउंड में गंद फेंकने से रोके जाने के अहकामात सादर फरमाए जाएँ। खरूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। खरूनाबाद में एक निजी बैंक की खातून मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद, मुतासरा खातून ने रीजनल मैनेजर और दीगर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाना सिटी में दरख्वास्त जमा करवा दी है। खातून मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद की CCTV फुटेज में मंजर-ए-आम पर आ गई है। मुतासरा खातून ने इल्ज़ाम आयद किया है इंक्वायरी टीम ने इसे सिक्योरिटी गार्ड के जरिए न सिर्फ हरासा किया बल्कि मेन शाहराह पर तस्लील की है। पुलिस का कहना है कि दरख्वास्त मसूल हो चुकी है, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तर्जमान का कहना था किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वाक़े पर शहरियों और सोशल मीडिया सार्फिन की जानब से शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। मोहम्मद बिलाल अंजम, ब्यूरो चीफ। खबर शामिल करते हैं कराची से। ब्यूरो चीफ जुल्फ़िकार हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक कराची सिटी गार्डन थाने की शानदार कार्रवाई, गुटखा मावा फरोख्त करने वाला खतरनाक मुलज़म गिरफ्तार। साथी मफरूर गार्डन पुलिस ने भरपूर कार्रवाई करते हुए गुटखा मावा फरोख्त करने वाले मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसका साथी मौके से फरार हुआ। पुलिस के मुताबिक मुलज़मान इलाके में अरसा दराज से ये गैर कानूनी धंधा कर रहे थे। गिरफ्तार मुलज़म की शिनाख्त और तफसीलात। पुलिस तर्जमान के मुताबिक गिरफ्तार होने वाला मुलज़म शरोज़ उर्फ शहजाद उर्फ बकरी है, जो इससे कबल भी कई मुकदमात में पुलिस को मतलूब रहा है। बरामदगी की तफसील, गुटखा मावा के 50 पैकेट, कुल वज़न 3 किलोग्राम। मुलज़म का साबिका मुजरमाना रिकॉर्ड। मुलज़म पहले भी गुटखा मावा एक्ट के तहत कई बार गिरफ्तार हो चुका है। मफरूर मुलज़म की शिनाख्त और बरामदगी।
सरगोदा डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद रमज़ान से फूड अथॉरिटी का नाकस गोश्त सप्लाई करने वालों के खिलाफ गिरा तंग। 200 किलो गोश्त तरफ पंजाब फूड अथॉरिटी सरगोदा ने खुफिया इतलात मिलने पर मिल्लताबाद गली नंबर 6 में मौजूद गैर कानूनी स्लाटर हाउस पकड़ लिया, जबकि मौके से 200 किलो नाकिस और बदबूदार गोश्त को मौके पर तलब कर दिया गया। मजीद कार्रवाई करते हुए मुलजमान के खिलाफ थाने में FIR दर्ज, जबकि मुलजमान मौके से फरार हो गए। वेटनरी डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक गोश्त इंसानी इस्तेमाल के लिए इंतहाई मुज़र था। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए कौमी दस्तक न्यूज़।